हाँ जी, ये जो दालनुमा बनी हुई है इसको कहते हैं जज़म। ठीक है, ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आती है उस हरफ को साकिन कहते हैं, जिस भी हरफ के ऊपर आ जाए। अब ये जज़म आई है वाओ के ऊपर, अब ये क्या हो गया, वाओ साकिन। इसका नाम क्या बन गया, वाओ साकिन। ठीक है, अब साकिन का मतलब क्या है कि हर हरफ के ऊपर ज़बर, कोई पेश, कोई ज़ेर होती है, लेकिन ये जो जज़म वाला हरफ होता है इसके ऊपर कोई ज़बर, कोई ज़ेर, कोई पेश नहीं होती, यानी कि वो साकिन है, ज़बर ज़ेर पेश की आवाज़ से खाली है। उसके ऊपर सिर्फ हमने मखरज की आवाज़ निकालनी है, जो हरफ हमने पढ़ना है जिसके ऊपर वो लगी हुई जज़म, सिर्फ उसकी आवाज़ निकालनी होती ज़रा सी। ठीक है, दूसरी बात, ये जज़म जिस भी हरफ के ऊपर आए कहते तो उसको साकिन है, लेकिन हर मखरज के हिसाब से ये जज़म जिसके ऊपर आएगी उसका कायदा भी अलग हो जाएगा। जैसे कि अब ये जज़म आई है वाओ के ऊपर, इसका कायदा क्या है कि वाओ साकिन हो, उससे पहले हरफ पे ज़बर आ जाए। वाओ साकिन से जो पिछला हरफ है, पहला हरफ है, उसके ऊपर क्या आ जाए, ज़बर, तो उससे कहते हैं लीन। वाओ साकिन, उससे पहले हरफ पे ज़बर आ जाए, उसे क्या कहेंगे, लीन कहेंगे। लीन का मतलब है लफ्ज़ को हमने नरमी से अदा करना है, खींच के हरगिज नहीं पढ़ना। अब हमने पहले क्या करना है, जो साकिन हरफ होता है ना वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने कौफ को वाओ साकिन के साथ मिलाना है, फिर उसके साथ नरमी से पढ़ना है, झटका भी नहीं लगाना, खींच के भी नहीं पढ़ना। तो कैसे पढ़ेंगे, क़ाफ़ वाओ ज़बर क़ौ, कैसे, क़ौ, क़ौ, लंबा नहीं करना, क़ौ, झटका भी नहीं लगाना। तो कैसे पढ़ेंगे, क़ौ। ठीक हो गया, नरमी से अदा करना है, खींच के बिल्कुल नहीं पढ़ना, झटका बिल्कुल नहीं लगाना, लंबा बिल्कुल नहीं करना। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह जहाँ होंगे ईमान और सेहत की नेमत से माला माल होंगे। हाँ जी, तो आगाज़ करते हैं हम अपने आज के सबक का दुआओं के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाँ जी, ये अलिफ है, अलिफ के नीचे जो लगी हुई है इसको ज़ेर कहते हैं। अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश आ जाए उस अलिफ को हमज़ा कहते हैं। अब ये इस अलिफ के नीचे ज़ेर आने की वजह से ये अलिफ अलिफ नहीं रहा, बल्कि ये अलिफ हमज़ा बन गया। आगे देखें, ये नून है, नून के ऊपर जो 3 दंदों वाली लगी हुई है इसका नाम है शाद। शाद वाला जो हरफ होता है उसको मुशद्दद कहते हैं। मुशद्दद हरफ जो होता है वो पिछले वाले हरफ को अपने साथ मिलाता है। ठीक है, अब हमने इस हमज़ा को इस नून के साथ मिलाना है। एक और बात, जब ये शद आए नून के ऊपर तो नून पे हमेशा गुन्ना करते हैं। अब हमने पहले जो इस पिछले हमज़ा को इस नून के साथ मिलाना है, फिर साथ साथ हमने गुन्ना भी करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, हमज़ा नून ज़ेर इन, ठीक हो गया, इन, ये हो गया गुन्ना। हाँ जी, नून के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर, नून ज़बर ना, इन्ना। हाँ जी, ये हा है, हा के ऊपर जो लगी है इसको उल्टा पेश कहते हैं। उल्टा पेश जिस हरफ के ऊपर आए उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, हा उल्टा पेश हु, इन्ना हु। ठीक हो गया। आगे ये लाम है, लाम के ऊपर लगी हुई है ज़बर, लाम ज़बर ला। ये क़ौफ़, क़ौफ़ के ऊपर क्या लगी हुई है, ज़बर लगी हुई है। आगे देखें, ये वाओ, वाओ के ऊपर क्या लगी हुई है, जज़म। ठीक है, जो दालनुमा बनी हुई है इसको जज़म कहते हैं। जज़म वाला जो हरफ होता है उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म वाला हरफ कौन सा है, वाओ है, तो ये हो गया वाओ साकिन।
हाँ जी, जब भी वाव साकिन हो और उससे पिछले हरफ के ऊपर आ जाए ज़बर, वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसके लीन कहते हैं। अब लीन का मतलब क्या है कि हमने पिछले वाले हरफ को उसके साथ मिलाते हुए नरमी से अदा करना है, झटका नहीं लगाना और खींचना भी नहीं है। तो कैसे पढ़ेंगे? क़ाफ़ वाव ज़बर क़ौ, लाक़ौ। ठीक हो गया। ये लाम लाम के ऊपर लगी है दो पेश। ठीक हो गया। हाँ जी, दो ज़बर हो, दो ज़ेर हो या दो पेश हो, उसे क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। अब तनवीन का मतलब क्या है? तनवीन वाला हरफ जब भी हमने पढ़ना है, अगले हरफ को देखना है कि अगला हरफ कौन सा आया है, क्योंकि अगले हरफ हमने हरूफ हल्की ढूंढना है। अगर तो हरूफ हल्की आ जाए फिर हमने तनवीन पे गुना नहीं करना, अगर हरूफ हल्की ना आए फिर गुना करना है। और फा जो है ये हरूफ हल्की में से नहीं है, इसलिए अब हमने क्या करना है? तनवीन पे गुना करना है, वो भी कौन सा? इख्फा का। तो कैसे पढ़ेंगे? लाम दो पेश लो, लाक़ौलु। ठीक हो गया। हाँ जी, ये फा है, फा के ऊपर लगी हुई ज़बर, आगे ये सौद, सौद के ऊपर लगी हुई है जज़म। ठीक है, जज़म वाला जो रफ होता है वो पिछले वाले को अपने साथ मिलाता है। अब हमने क्या करना है? फा को आगे हमने सौद के साथ मिलाना है। तो कैसे पढ़ेंगे? फा सौद ज़बर फाश। कैसे? फाश। ठीक हो गया। सौद को जब हम पढ़ेंगे ना फाश, तो इसी तरह का सौद को हमने थोड़ा सा मोटा करना है। ठीक है। आगे लाम के ऊपर तनवीन है, आगे आ गया वक़फ़। ठीक है। अब हमने वक़फ़ की सूरत में आखिर वाले रफ़ को क्या करना है? साकिन करना होता है। लेकिन उससे पहले हमने पढ़ेंगे लाम दो पेशलुन फाशलुन। अब हमने क्या करना है? वक़फ़ की सूरत में इसको साकिन कर देना है। जिस तरह जज़म आने की वजह से हरफ की सिर्फ मखरज की आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन ज़बर ज़ेर पेश नहीं पढ़ा जाता, वैसे ही अब हमने क्या करना है? इसके भी लाम की मखरज की आवाज़ निकालनी है। इसके ऊपर जो हमने लून तनवीन पढ़ी है, दो ज़बर दो ज़ेर पेश जो पढ़ी जाती है, वो हमने नहीं अब पढ़नी। तो कैसे पढ़ेंगे? आगे वक़फ़ फास्ल फास्ल। ठीक हो गया। अब हमने मुकम्मल आयत का तोड़ तो कर लिया, अब हमने करना है मुकम्मल जोड़, वो भी कैसे? रवानगी के साथ पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे हमारा लहजा भी अच्छा से अच्छा बन जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुत तारिक़ मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल।